हेलो एवरीवन माझी स्वागत करुच्छे। सो एवढे पढ़ा रोटेशनल डायनामिक्स ओके बीएससी फिजिक्स फर्स्ट ईयर रोटेशनल डायनामिक्स आउ एवढे पढ़ा सेंटर ऑफ मास एंड लैबोरेटरी कोऑर्डिनेट्स ओके सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट्स एंड लैबोरेटरी कोऑर्डिनेट्स विषय आउ लास्ट वीडियो हम पढ़ुଥିଲେ सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड लैबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस विषय में लास्ट वीडियो पढ़ुଥିଲେ ओके जो देखि न देन प्लेलिस्ट के देखि नबो सबुठ इंपोर्टेंट पार्ट थिला सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड लैबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस सो डिटेल्स हम पढ़ुଥିଲେ ओके तो ये पढ़ा सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट्स एंड लैबोरेटरी कोऑर्डिनेट्स ओके दीटा कोऑर्डिनेट्स भितर जो रिलेशन रही है आम ये देखा ओके सो वीडियो से देखो आज नुआ देन आम चैनल को सब्सक्राइब करो ओके सो देखो फर्स्ट लेट्स कंसीडर टू पार्टिकल्स ऑफ मास m1 एंड m2 ओके सो लेट्स कंसीडर टू पार्टिकल्स यहाँ हूँ गोटे सिस्टम ए सिस्टम रो दीटा पार्टिकल्स लेट the mass of first particle is m1 and mass of second particle is m2 okay এটা ଗୋଟେ particle having position vectors r1 vector and r2 vector okay respectively having position vectors r1 vector m1 particles रो okay এই particles रो position vector हैला r1 vector आउ এই particles रो position vector हैला r2 vector with respect to origin o okay এটা হচ্ছে ଗୋଟେ कोऑर्डिनेट सिस्टम तबे ए कोऑर्डिनेट सिस्टम रे पार्टिकल्स m1 रो पोजीशन वेक्टर ला r1 वेक्टर एंड पार्टिकल्स m2 ओके m2 जार मास ला m2 ओके ए पार्टिकल्स रो पोजीशन वेक्टर ला r2 वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन o इन द लैब फ्रेम ओके एटा होचे गोटे लैब फ्रेम जानिथिबो लैब फ्रेम आउ लैब फ्रेम माने कोन लैबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस आउ सीएम फ्रेम एटी कुआ है सीएम फ्रेम माने होचे सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस ओके जोटा मु लास्ट वीडियो पढिथिली सो ए लैब फ्रेम रे m1 आउ m2 दीटा पार्टिकल्स ओके फर्स्ट पार्टिकल रो मास हला m1 आउ सेकंड पार्टिकल रो मास हला m2 आउ m1 रो पोजीशन वेक्टर ला r1 वेक्टर एंड m2 रो पोजीशन वेक्टर हला r2 वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन इन लैब फ्रेम ओके लैब फ्रेम एटा होचे लैबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस सो r1 एंड r2 आर कॉल्ड लैबोरेटरी कोऑर्डिनेट्स ओके जेहेतु r1 आउ r2 दीटा पोजीशन वेक्टर ओके इन लैब फ्रेम रे अछंती लैबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस सेति पई r1 एंड r2 वेक्टर को लैबोरेटरी कोऑर्डिनेट्स बोली कहा जिवो ओके सो सेटा हिथिला हमर हेडिंग सेंटर ऑफ मास ऑफ कोऑर्डिनेट एंड लैबोरेटरी कोऑर्डिनेट्स तो सेमानक भितर हम जानि देले लैबोरेटरी कोऑर्डिनेट्स के ओके तबे जो कोऑर्डिनेट्स दीटा ओके एटी r1 आउ r2 दीटा इन लैब फ्रेम रे अछंती लैबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस रे रही छंती सेति पई ए दीटा को laboratory coordinates will कहा जाए okay also they can be placed with respect to center of mass frame of reference okay by radius vectors r1 dash vector and r2 dash vector so they are called center of mass coordinates okay second point देखो okay these two particles okay which have mass m1 and m2 respectively okay these two particles can be placed with respect to center of mass फ्रेम ऑफ रेफरेंस ओके एबे कोन करा है डायग्राम रे एबे जोटा हम देखले सेटा होची विथ रिस्पेक्ट टू लैबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस ओके किंतु ई दीटा पार्टिकल्स को हमें विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस मध्ये हमें रखि परिबा प्लेस करि परिबा ओके देन विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस कले r1 डैश वेक्टर हबो यार पोजीशन वेक्टर ओके देखो एटा होची सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस एटा होची सेंटर ऑफ मास पॉइंटा ए सिस्टम रे एटा होची सेंटर ऑफ मास पॉइंटा आउ सेंटर ऑफ मास पॉइंटा जोती ओरिजिन हेछि ओके से कोऑर्डिनेट सिस्टम रो ओरिजिन हेछि देन सेही फ्रेम ऑफ रेफरेंस को सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोली कहा जाय ओके तबे अकॉर्डिंग टू सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस दिस पार्टिकल हैव पोजीशन वेक्टर r1 डैश वेक्टर एंड दिस पार्टिकल हैव पोजीशन वेक्टर r2 डैश वेक्टर ओके आ विथ रिस्पेक्ट टू लैब फ्रेम हेले सेटा हला r1 वेक्टर आउ सेकंड हला r2 वेक्टर ओके आउ विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस देखले एटा होची r1 डैश वेक्टर आउ एटा होची r2 डैश वेक्टर ओके m1 रो पोजीशन वेक्टर हला r1 डैश वेक्टर एंड m2 रो पोजीशन वेक्टर हला r2 डैश वेक्टर तो अकॉर्डिंग टू सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस जेहेतु देखुचे सेति पई r1 डैश वेक्टर एंड r2 डैश वेक्टर को सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट बोली कहा जिवो ओके सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट बोली कहा जिवो जे जेंति हम एठी कहउथिले r1 आउ r2 को विथ रिस्पेक्ट टू लैब फ्रेम रे देखिले सेमान को कहा गला कोन लैबोरेटरी कोऑर्डिनेट्स ओके आउ विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास जदि देखिबा देन ताको कहा जिवो सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस जोटा एठी कहा है by radius vector r1 dash vector and r2 dash vector
सो दे आर कल्ड सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट्स ओके कहीं से सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस रे देखा जाउछि ओके से हेले सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट्स ओके एंड लेट आर बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास ओके सीएम जो कुआ है दैट इज सेंटर ऑफ मास लेट आर बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास इन द लेव फ्रेम सच दैट आर इक्वल्स टू m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर होल डिवाइड बाय m1 प्लस m2 ओके इस सिस्टम रे ओनली दीटा पार्टिकल्स रही r माने कोन r माने होची पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास ओके सो सेटा कंसीडर करा है लेट r be the position vector of center of mass in the lab frame okay center of mass रो position vector with respect to center of mass frame of reference जति देखिबा then तार position vector कोन हबो 0 का हबो काहे कि ना तार origin रे ca का अछि ओके center of mass point ता तार origin रे का रहिछि center of mass frame of reference रे किंतु with respect to lab frame रे जति देखिबा ओके with respect to lab frame जति देखिबा then center of mass रो position vector हैला a vector ता r vector ता ओके r vector टा आउ यार डायरेक्शन होची फ्रॉम 0 टू सेंटर ऑफ मास ओके 0 मींस o origin to center of mass सो एटा हला पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास नाउ आमे जानि छे गोटे सिस्टम रे जति पार्टिकल्स रही छंती ओके से पार्टिकल्स मानकर मास इनटू से मानकर पोजीशन वेक्टर ओके सब पार्टिकल्स मानकर मास इनटू पोजीशन वेक्टर जदी ऐड कर दबा ओके एंड होल डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम कर दबा देन सेटा होची पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास एटा हम जानि थिले ओके पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास दैट इज rcm इक्वल्स टू हम जानि थिले 1 by capital M into summation mi ri ओके एटा होची तार फार्मूला 1 by capital M into summation mi ri 1 by m जो कैपिटल M अछि m होची टोटल मास ऑफ द सिस्टम ओके बट इठी ओनली दीटा पार्टिकल्स रही छंती m1 आउ m2 ओके फर्स्ट पार्टिकल मास m1 और सेकंड पार्टिकल मास है m2 तो टोटल मास केते हबो m1 प्लस m2 ओके दैट इज 1 by m जगह लिखा है 1 by m1 प्लस m2 कहीं ना टोटल मास है m1 प्लस m2 और समेशन mi ri ओके समेशन mi ri i इज फ्रॉम 1 to n ओके तो इठी टोटल पार्टिकल्स केतरा अछंती दीटा पार्टिकल्स कंसीडर करा है फर्स्ट पार्टिकल एंड सेकंड पार्टिकल सो समेशन mi ri मींस m1 r1 प्लस m2 r2 कहीं ना से सिस्टम रे ओनली दीटा पार्टिकल्स रही छंती तो सेति पय लिखा हैला समेशन mi ri जगह रे m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर ओके सो पोजीशन वेक्टर ऑफ center of mass with respect to lab frame is r vector equals to m1 r1 vector plus m2 r2 vector whole divided by m1 plus m2 এই ফর্মুলাটা এটি সিম্পলি অ্যাপ্লাই করা হইছে ওকে নাও देखो फ्रॉम द फिगर ओके फिगर देखो कोन होची ए डायग्राम रे r2 वेक्टर एटा होची r2 वेक्टर ओके आउ यार डायरेक्शन हैला r2 डैश वेक्टर डायरेक्शन हैला इयाडे ओके आउ पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास इज डायरेक्शन हैला आउटवर्ड ओके फ्रॉम ओरिजिन टू आउटवर्ड एंड यार पोजीशन वेक्टर हैला r1 रो वेक्टर डायरेक्शन हैला इयाडे ओके यार डायरेक्शन हैला इयाडे नाउ आउ r1 डैश रो पोजीशन वेक्टर हैला ओरिजिन रो टुवर्ड्स m1 ओके सो ए फिगर को देखले कोन होबो r1 रो वैल्यू कोन होबो देखो ओके एटी तुमको अप्लाई करबा पड़िबो ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन देखो ए ट्रायंगल को देखो ओके ए ट्रायंगल को देखिले कोन होची ई दीटा वेक्टर सेम ऑर्डर रे अछंती ओके r वेक्टर आ r1 डैश वेक्टर ता सेम ऑर्डर रे अछंती r वेक्टर एंड r1 डैश वेक्टर जदि ओके आ एटा तार ऑपोजिट ऑर्डर रे अछि ओके तार रिवर्स अछि r1 वेक्टर ता बट r एंड r1 डैश वेक्टर ता सेम ऑर्डर रे अछंती सो r प्लस r1 डैश इज इक्वल टू r1 होबो ओके अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन सो r और r डैश दीटा जदि ऐड कर दबा इज इक्वल टू r1 वेक्टर ता बाहरिबो ओके तो सेटा ही कुआ हिजेठी दैट इज r1 वेक्टर इक्वल्स टू r प्लस r1 डैश वेक्टर ओके दीटा वेक्टर को सिंपल ऐड करा हिजे ओके ई दीटा वेक्टर को ऐड करले एटा बाहरिबो आ एठी देखो एठी मध्य ई ट्रायंगल देखले ए ट्रायंगल रे देखले r और r2 डैश को बाहर जदि ऐड कर दबा देन सो हबो r2 वेक्टर ओके r वेक्टर और r2 डैश दीटा वेक्टर को जदि हमें ऐड कर दबा देन बाहरी बसिटा r2 वेक्टर काहे ना ए माने सेम ऑर्डर रे अछंती बट तार रिवर्स ऑर्डर रे अछि ये r2 वेक्टर ओके
equivalent triangle of vector addition এটা apply करा होची so ताको हमें theoretical लिखिले from the figure r1 equals to r plus r1 vector then r1 dash vector टा कोन हबो ओके r1 dash vector टा हेले r को याड आन दबा ओके कैपिटल r को याड आनले कोन हबो r1 minus r vector ओके so r1 होची position vector with respect to center of mass frame of reference and r होची with respect to laboratory frame of reference आउ capital R होचे position vector of center of mass in lab frame okay laboratory frame of reference रे देखिले then एटा हला relation between position vector of a particle with respect to center of mass frame of reference and with respect to lab frame of reference okay सेमानक भितरे कोन relation रही छे सेटा equation 1 रे देखाइ छे ओके एटा मन रखिबो इंपोर्टेंट तापरे r2 कोन हबो जेंति म कहले डायग्राम देखै कि r2 हबो r वेक्टर प्लस r2 डैश वेक्टर ओके जेंति r1 हला r प्लस r1 डैश वेक्टर सेंति r2 हबो r प्लस r2 डैश वेक्टर देन इथ्रु हमें r2 डैश वेक्टर बाहर कर परबा r2 डैश वेक्टर इक्वल्स टू हबो r2 वेक्टर माइनस r वेक्टर ओके एंड दैट इज इक्वेशन 2 नाउ इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम डिफरेंशिएट करबा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम रे ओके then differentiating these equations we get okay differentiating these equations माने equation 1 और equation 2 को हमें differentiate करबा with respect to time रे then एटा हबो कोन dr1 dash by dt हबो that is velocity हबो okay velocity that is हबो v1 dash vector okay first equation रो डेरिवेटिव बाहर करले r1 रो डेरिवेटिव हबो v1 okay dr by dt माने कोन velocity that is v1 dash रे अछि तो v1 dash vector r1 रो वेक्टर हबो v1 वेक्टर ओके r माने पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास सेति पय सेटा हबो vcm ओके दैट इज वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हबो एंड ठीक सेही भली इक्वेशन 2 को जदि हम डिफरेंशिएट करबा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम रे देन सेटा हबो v2 डैश वेक्टर r2 रो हबो v2 वेक्टर आ r रो हबो vcm वेक्टर ओके तो इटा होची रिलेशन बिटवीन पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड laboratory frame of reference and the relation between velocities of center of mass frame of reference and laboratory frame of reference okay dita relation अछि eta dita मन रखबो equation 1 2 eta हला equation 3 and equation 4 सबुठी इंपोर्टेंट मन रखबो जदि equation 1 2 मन रख दै छ देन equation 3 4 टा आपे आपे मन रहि जिवो ओके काहे ना इदिटा सिंपल डिफरेंशिएटिंग करा होछि सिंपल डिफरेंशिएट करले equation 3 and 4 बाहरी पड़िबो ओके एंड सेटा कोन लेखा देखो v1 v2 कोन कोन ले ताको हमें थियोरेटिकल लिख दबा ओके ताको मध्ये प्रेजेंट करियो पड़िबो सो हियर v1 वेक्टर एंड v2 वेक्टर आर द वेलोसिटीज ऑफ टू पार्टिकल्स ओके v1 वेक्टर होची वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल एंड v2 वेक्टर होची वेलोसिटी ऑफ सेकंड पार्टिकल्स ऑफ मास m1 एंड m2 इन द लैब फ्रेम ओके इन द लैब फ्रेम रे समानकर वेलोसिटी हला v1 वेक्टर एंड v2 वेक्टर ओके and v1 dash vector and v2 dash vector are the velocities of m1 m2 in the center of mass frame of reference okay v1 और v2 hela velocities in the lab frame रे and v1 dash and v2 dash होजंती velocities of first particle and second particle in center of mass frame of reference रे and vcm होची velocity of center of mass okay जोटा हम already discuss करि सारिछे last video रे okay vcm is the velocity of center of mass so एटा थिला center of mass coordinate and laboratory coordinates okay center of mass coordinates and laboratory coordinates so भलसे देखिबो आ जदि बुझा पड़नी देन कमेंट सेक्शन रे लेखो ओके भलसे बुझा पे मु आथरे ट्राई करबी देन देखो सेंटर ऑफ मास एंड लैबोरेटरी कोऑर्डिनेट्स को नहीं कि केतरा इंपोर्टेंट नोट्स ओके एटा सिलेबस रे नहीं तथापि हमें डिस्कस कर दबा ओके न्यूमेरिकल कला बेले काम रे आसीबो सेति पई एटा मध्ये हम डिस्कस कर दबा so देखो first point if u1 dash and u2 dash be the initial velocities of two particles okay जदि u1 dash and u2 dash initial particles होंती sorry initial velocities होंती of two particles of masses m1 and m2 respectively in center of mass frame of reference okay dash रे दिया है चंद माने center of mass frame of reference okay मन रखिबो जेउटा dash रे असंती okay u1 dash और u2 dash रे असंती और तमे कहि परबो u1 frame and u1 prime and u2 prime okay dash रे और prime रे अछंती से मानंगु सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस रे निया जाय आ जोटा सिंपल u1 u2 थिबे से माने हेले लैबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस ओके तो एटा एई भली जदि मन रखिबो देन इजीली मन रहिबो so if u1 dash vector and u2 dash vector be the initial velocities okay initial velocity तमे
लॉज ऑफ मोशन ओके मोशन रे पढ़िथिबो क्लास 11th फिजिक्स रे सेठी u को इनिशियल वेलोसिटी भाबे निया जाए ओके तो एठी मते इनिशियल वेलोसिटी भाबे निया आइछि इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम रे देन टोटल इनिशियल लिनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज ओके टोटल लिनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम कौन हबो इनिशियल लिनियर मोमेंटम ओके मोमेंटम माने कौन मास इनटू वेलोसिटी सो फर्स्ट पार्टिकल m1 आ तार वेलोसिटी हला u1 डैश वेक्टर इन लेफ्ट फ्रेम सो m1 plus u1 dash into m1 u1 dash vector okay and second particle ro momentum hobo m2 plus u2 dash vector okay m2 into u2 dash vector तो टोटल इनिशियल लिनियर मोमेंटम होबो दीटा को ऐड कर देले जोटा बाहरिबो ओके तो सिति पय लिखा है दिस इंप्लाइज m1 u1 dash plus m2 u2 dash ओके देखो डायग्राम देखो एटा होची पार्टिकल्स ओके m1 पार्टिकल्स और पार्टिकल्स ऑफ मास m1 और एटा होची पार्टिकल्स of mass m2 okay and यार इनिशियल वेलोसिटी हला u1 dash vector आउ ए पार्टिकल्स रो इनिशियल वेलोसिटी हला u2 dash vector okay आउ से माने ऑपोजिट डायरेक्शन रे मूव करछंती ओके ऑपोजिट डायरेक्शन रे मूव करछंती ये याडे मूव करला बेल को ये याडे मूव करछि ये m2 मूव करछि विथ वेलोसिटी u2 dash vector okay इनिशियल वेलोसिटी एंड m1 मूव करछि विथ वेलोसिटी u1 dash vector तो इज आमे ताको लेके परबा m1 u1 डैश वेक्टर प्लस m2 u2 डैश वेक्टर को u1 डैश एंड u2 डैश जगह में लेके परबा u1 माइनस vcm ओके जो रिलेशन हम बर्तन बाहर करि छे सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट एंड लैबोरेटरी कोऑर्डिनेट्स रे पढला बेले देखो एठी हमें गोटे रिलेशन बाहर करथिले r1 डैश इक्वल्स टू r1 माइनस r2 आ वेलोसिटी बाहर कला बेले बाहर करथिले v1 डैश इक्वल्स टू v1 माइनस vcm ओके सेठी खाली u1 ही अछि काहे ना सेठी इनिशियल वेलोसिटी विषय में स्टडी करू छे ओके सेति पई एटा v माने फाइनल वेलोसिटी निया जाय किनो सेठी इनिशियल जेहेतु निया आइछि सेति पई u लिखा आइछि सो u1 डैश इक्वल्स टू u1 माइनस ucm होबो ओके सॉरी vcm होबो सो सेही जिंस को इठी लिखा आइछि सिंपल m1 को m1 रहिला u1 डैश जगह लिखा आइछि u1 माइनस vcm एंड m2 को m2 रहिला u2 डैश जगह लिखा आइछि u2 माइनस vcm ओके देन इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 रो अना आइछि एटा ओके तापरे एटा होछि LHS पार्ट ओके आ एटा होछि RHS पार्ट ओके भलसे देखो एटा होछि LHS इज इक्वल टू एटा हला RHS तापरे सिंपल RHS को सॉल्व करबा m1 को भीतर मल्टीप्लाई कर दबा m2 को भीतर मल्टीप्लाई कर दबा सो m1 into u1 हला m1 u1 तापरे एटी करबा कोन m2 into u2 plus m2 u2 हेलिगला ओके तापरे m1 minus vcm होबो तो minus vcm होबो आ एठी m2 minus vcm ओके vcm कॉमन अछि तो vcm टा कॉमन निया हेछि ओके माइनस रे अछि तो माइनस को मध्ये कॉमन निया हेछि आ रहिला समान को पई कॉमन m1 plus m2 ओनली ओके तो ताको गोटे स्टेप आउ थरे करथिले थांता मु ताको सिंपलीफाई करके लिखि दैछि बुझी परिबो ओके सो तार RHS पार्ट हला कोन m1 a1 plus m2 u2 minus m1 plus m2 into vcm बुझी परबो एटा तापरे तार LHS पार्ट कोन दिया आइछि ओके LHS पार्ट लिखा हला एटी दिस इंप्लाइज m1 u1 वेक्टर plus m2 u2 dash वेक्टर इज इक्वल टू एटा m1 u1 plus m2 u2 ओके तापरे minus m1 m2 ओके minus m1 m2 एंड vcm जगह हम लेखि परबा m1 u1 plus m2 u2 होल डिवाइड बाय m1 m2 ओके जेंति rcm जगह हम लेखि परछे 1 by m into summation mi ओके 1 by m into summation mi जेंति लेखि परछे ई vcm जगह हम लेखि परबा ओके vcm जगह हम लेखि परबा 1 by capital M summation mivi ओके summation mivi एटा होची फार्मूला तो सही फॉर्मूला अनुसार 1 by m टोटल मास केते होची m1 plus m2 तो कैपिटल m जगह लिखा हैला m1 plus m2 mivi माने ओनली दीटा पार्टिकल्स की निया हैची सेति पई m1 u1 plus m2 u2 ओके नाउ देखो m1 plus m2 कैंसिल हो जाई छी ओके ओके ए दीटा कैंसिल हो गला देन m1 u1 plus m2 u2 माइनस m1 u1 plus m2 u2 ओके दीटा एटा मध्ये माइनस हे जिवो ओके काहे ना सेम टर्म रही छी सो दिस माइनस दिस इज 0 ओके आ LHS पार्ट रहिला m1 u1 dash vector plus m2 u2 dash vector is equal to 0 okay the total
इनिशियल लिनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज 0 ओके से सिस्टम रो टोटल इनिशियल लिनियर मोमेंटम रो वैल्यू कोन होची 0 होची नाउ एठी कोन करबा ओके याको एलएचएस रखि दबा याको आरएचएस नबा देन प्लस होची सो नेक्स्ट स्टेप रे माइनस होची ओके नेक्स्ट स्टेप रे सिंपल माइनस होची देन सिमिलरली द फाइनल लिनियर मोमेंटम ओके एटा होची इनिशियल तो फाइनल लिखला बेले हम कोन करबा e1 जगह रे v1 लिख दबा ओके तो सिमिलरली द फाइनल लिनियर मोमेंटम इन द सेंटर ऑफ मास फ्रेम इज m1 v1 वेक्टर v1 डैश वेक्टर माइनस m2 v2 डैश वेक्टर ओके सिंपल e1 जगह रे v2 ही लिखा है कहीं ना एटा फाइनल लिनियर मोमेंटम टा बाहर करा होची ओके तो तार डायग्राम को बड़ी हबो फाइनल माने से माने परस्पर प्रति कोन हबे कोलाइड हेबे ओके ये ई डायरेक्शन रे मूव करछि ये ई डायरेक्शन रे मूव करछि सो दीटा कोन हबे कोलाइड हला पोरे से माने आउट थरे ऑपोजिट डायरेक्शन रे मूव करिवे ओके से मानकर बैकवर्ड डायरेक्शन m1 टा याडे दीटा कोलाइड हे सारला पोरे m1 याडे मूव करबो m2 सियाडे मूव करबो तार बैकवर्ड डायरेक्शन रे ओके जेटा फर्स्ट आस्थिले तो तार फाइनल वेलोसिटी हला m1 रो वेलोसिटी हला v1 डैश वेक्टर और m2 रो फाइनल वेलोसिटी हला v2 डैश वेक्टर ओके आफ्टर कोलिजन दे विल मूव ऑपोजिट डायरेक्शन विथ वेलोसिटीज v1 डैश वेक्टर and v2 dash vector respectively okay so ताको हम लिखि छे m1 v1 vector is equal to m2 v2 dash vector okay तबे नेगेटिव साइन कोन शो करू छेठी u1 रो वेलोसिटी is opposite of u2 okay velocity or the direction of u1 is opposite the direction of u2 काहे ना m1 होचे गोटे कांस्टेंट ओके और गोटे स्केलर सेते पे त डायरेक्शन नथिबो u1 और u2 होचन दुईटा वेलोसिटी सेते पे सेमानकर डायरेक्शन अछि तबे u1 रो जो डायरेक्शन रही छे u2 तार ऑपोजिट रे ओके तार ऑपोजिट रही छे सेते पे एठी माइनस साइन ता दिया है छी ओके माइनस साइन शो करू छी जे u1 रो डायरेक्शन जहा u2 रो डायरेक्शन तार ऑपोजिट आ जेहेतु इक्वल होछंती सो u1 रो मैग्नीट्यूड जहा u2 रो मैग्नीट्यूड मध्ये सेम होबो ओके सो से लिखा है छी hence the total linear momentum is same which is 0 okay total linear momentum कोन होची 0 होची एठी total initial momentum 0 हैला final linear momentum मध्ये 0 का हबो ओके काहे ना याकू याडे आनि देले कोन हबो प्लस हे जिवो सो m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश इक्वल्स टू 0 हे परिबो सो the total linear momentum is same which is 0 before and after collision in the center of mass frame okay आफ्टर बिफोर कोलिजन रे मध्ये 0 हैला ओके आफ्टर कोलिजन मध्ये 0 का होची एंड नेक्स्ट पॉइंट कोन लिखा है द टू पार्टिकल्स अप्रोच इन एक्जेक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन ओके दीटा पार्टिकल एक्जेक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन रे मूव करिवे काहे ना समानकर टोटल लिनियर मोमेंटम 0 होची एंड u1 इज ऑपोजिट ऑफ u2 सेति पई ओके काहे ना एटा माइनस साइन ता शो करछि एटी सेति पई they will approach in exactly opposite direction okay initially and after collision move away from each other okay after collision collide hela pore se mane परस्पर ठारू दूर को जिबे okay move away from each other exactly in opposite direction okay exactly in opposite direction से माने मथो exactly opposite direction रे जेंति असला बेले सेम डायरेक्शन opposite direction रे आस्थिले गला बेले after collision m1 मूव करबो याडे m2 मूव करबो याडे okay and move away from each other exactly opposite direction with equal values of momentum okay सेमानकर मोमेंटम टा इक्वल हबो ओके वेलोसिटी इक्वल हबो और मास इक्वल हबो सेटा कोई हबोनी बट सेमानकर मोमेंटम इक्वल हबो ओके एटी वेलोसिटी इक्वल हबो बोले हम कहि परबनी ओके सेमानकर डायरेक्शन एंड कोन सॉरी इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटीज आर इक्वल हैला बोले हम कहि परबनी बट सेमानकर मोमेंटम इक्वल हबो ओके सेमानकर मोमेंटम रो मैग्नीट्यूड इक्वल बट सेमानकर वेलोसिटी मे बी और मे नॉट बी इक्वल ओके सो एटा थिला गोटे इंपोर्टेंट नोट्स जोटा कि प्रॉब्लम कला बेले काम रे आसीबो ओके सो भल से याको जो तुम नोट्स बनाबो चाहो छ देन नोट्स मध्ये बनाई परबो तापर देखो आ गोटे इंपोर्टेंट पार्ट पडिबा रोटेशन अबाउट ए फिक्स्ड एक्सिस ओके रोटेशन अबाउट ए फिक्स्ड एक्सिस तो रोटेशन अबाउट ए फिक्स्ड एक्सिस पडिबा आगरु हमको जाने पडिबो गोटे रिजिड बॉडी विषय रे ओके रिजिड बॉडी माने कोन तो रिजिड बॉडी होची गोटे एभली बॉडी ओके जानि थिबो रिजिड बॉडी विषय मध्ये पढि सारि छ क्लास 11th रे सो रिजिड बॉडी होची गोटे एभली बॉडी जार साइज चेंज हो नथिबो ओके ताको हमें कंप्रेस करि परवा नै
कंप्रेस करि पारबा नाही किंबा ताको हम एक्सपांड मध्ये करि पारबा नाही ओके तार साइज कुछ चेंज हो नथिबो ओके बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स देन ताको कहा जाए गोटे रिजिड बॉडी ओके जार साइज चेंज हो नथिबो ताको एक्सपांड करि हो नथिबो किंबा कोन कंप्रेस करि हो नथिबो ताको कहा जाए रिजिड बॉडी सो रिजिड बॉडी को नेकी हमें रोटेशन अबाउट ए फिक्स्ड एक्सिस गोटे फिक्स्ड एक्सिस रे गोटे रिजिड बॉडी ओके एटा हो गोटे फिक्स्ड एक्सिस ए बली परपेंडिकुलर अछि फिक्स्ड एक्सिस रे गोटे रिजिड बॉडी को भली रोटेट होबो से विषय हमें पढिबा सो देखो फर्स्ट रिजिड बॉडी माने कोन ए रिजिड बॉडी इज ए बॉडी सच दैट the distance between any two particles does not change okay rigid body होची गोटे एभली body such that the distance between two particles okay एटा जो particles एटा गोटे particles गोटे rigid body रो एमानक भितर डिस्टेंस केबे चेंज होबो नाही माने एमानक कंप्रेस करी होबो नाही ओके कंप्रेस करी होबो नाही किंबा एक्सपांड करी होबो नाही जोटा मु कोइ देली ओके सेमानक भितर डिस्टेंस जो अछि ताको हम चेंज करी परिबा नाही ताको आ जाय रिजिड बॉडी does not change and is unchanged by any external force okay by external force apply कले मते सेटा चेंज होबो नै and motion of the body okay body को motion कले okay किंबा external force apply कले तारो कोनोसी distance change होबो नै in between two particles then सेही body को कहा जाय rigid body तो सिंपल मन रखिबो जो बॉडी रो साइज चेंज हुए नै ताको कहा जाय rigid body okay जदि हम सिंपल लैंग्वेज रे बुझिबा okay now a rigid body either can move as a whole or turn around a rotate around or rotate in 2 or 3 dimension okay a rigid body गोटे rigid body को हमें मूव करि परिबा इन either गोटे ताको रोटेट मध्ये करि परिबा ओके गोटे ताको रोटेट मध्ये करि परिबा और ताको मूव मध्ये करि परिबा एज ए होल बॉडी ओके तार टोटल बॉडी को हम मूव करि परिबा तार पार्टिकल्स मान को हम मूव करि परिबा नाही सेपरेटली गोटे पार्टिकल्स को एठी आ गोटे पार्टिकल्स को एठी ओके तार हमें तार प्लेस हम चेंज करि परिबा नाही ओके जदी मूव करू छे देन टोटल होल बॉडीटा चेंज होबो ओके एई बॉडी को मूव करले एठी आसी परिबो किंतु एमान के भीतर डिस्टेंस सेम का रहिबो ओके एठी जहा अछि एठी मध्ये सेम का रहिबो टोटल होल बॉडीटा चेंज होबो सेमान के भीतर डिस्टेंस चेंज होबो नाही ओके सेटा को हैछि a rigid body either can move as a whole okay as a whole माने totally move करि परिबो और turn नहीं परिबो okay turn around से turn नहीं परिबो और rotate होबो okay in 2 dimension और 3 dimension okay space रे मध्ये हेई पारे किबा गोटे plane रे मध्ये हेई पारे से whole body भाबे ही move करिवो okay ताको हमें partially move करि परिबा नाही okay ताको आ जाय rigid body okay now देखो रिजिड बॉडी रो एटा होची असली पाठ बर्तन स्टार्ट होबो ओके सो केनते से रोटेट होबो अबाउट ए फिक्स्ड एक्सिस सेटा हम देखिबा ए रिजिड बॉडी इज सेड टू बी इन प्योर रोटेशन ओके गोटे बॉडी को हम कहि परबा जे से प्योर रोटेशन रे अछि इफ एवरी पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी मूव्स इन सर्कल सच दैट द सेंटर ऑफ ऑल द सर्कल्स लाई ऑन ए स्ट्रेट लाइन व्हिच इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ रोटेशन ओके बुझियो ट्राई करो ए रिजिड बॉडी इज सेड टू बी इन प्योर रोटेशन ओके एटा होची गोटे रिजिड बॉडी आ रिजिड बॉडी को हम कहि परबा इन प्योर रोटेशन रोटेशन रे अछि ओके रोटेशन माने कोन बुझछो रोटेशन माने गोटे एक्सिस को नै की ओके ओके गोटे एक्सिस को नै की तार चारि पटे जदी हम मूव करियो गोटे पार्टिकल्स को और गोटे बॉडी को जदी मूव करबा ताको आ जाय रोटेशन ओके देन गोटे रिजिड बॉडी को आमे प्योर रोटेशन रे अछि बोली कहि परिबा ओके गोटे रिजिड बॉडी को एई भली एटा होची गोटे रिजिड बॉडी आ एटा होची एक्सिस ऑफ रोटेशन ओके एक्सिस ऑफ रोटेशन जोटा कि तार मिडिल रे अछि 3D स्ट्रक्चर तो देखे होनी ओके सो इमेजिन करो तबे ए रिजिड बॉडी को प्योर रोटेशन रे अछि बोली कहिबा जदी ओके तार होल पार्टिकल्स को नेकी से मूव करथबो ओके तार होल पार्टिकल्स को नेकी मूव करथबो आउ से पार्टिकल्स माने गोटे पर्टिकुलर डिस्टेंस रे गोटे सर्कुलर मोशन रे मूव करथबे ओके फॉर एग्जांपल एटा हला गोटे रिजिड बॉडी ओके एटा होची एक्सिस ऑफ रोटेशन देन ए पार्टिकल्स कथा जदी देखिबा देन ए पार्टिकल्स ता याडे मूव करथबो ओके सो सेटा को आइছে इफ एवरी पार्टिकल्स ओके मु गोटे पार्टिकल्स को नि देखे देली तबे प्रति पार्टिकल्स जदी मूव करथबो इन ए सर्कल ओके सब पार्टिकल ए पार्टिकल मते गोटे सर्कुलर मोशन रे मूव करथबो ओके
such that the centers of all the circles, okay, सबु सर्कल रो सेंटर कौन होथबो प्रति पार्टिकल्स रो सेंटर्स जो सर्कुलर मोशन रे मूव करिवे से सर्कल रो सेंटर कौन होथबो लाई करथबो ऑन द स्ट्रेट लाइन, ओके, ए स्ट्रेट लाइन रे जो कह जाय एक्सिस ऑफ रोटेशन, ओके, व्हिच इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन रे प्रति पार्टिकल्स और जो सर्कुलर पथ रे मूव करछंती, ओके, से सर्कल रो सेंटरटा एही सेंटर होथबा दरकार, ओके, एक्सिस ऑफ रोटेशन पॉइंट होथबा दरकार। सो देन हम कहि परबा से बॉडीटा प्योर रोटेशन रे अछि बोली कि, ओके, अब ए रोटेशन को नेकी केतरा वेरिएबल्स माने मध्ये रही छथि, ओके, वेरिएबल्स से विषय मध्ये में पढिबा एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी, ओके, इंपोर्टेंट क्वांटिटी माने। सो देखो इटी फिगर को नेकी कोन को हाइछि, एटा होछि एक्स एक्सिस, एटा होछि वाई एक्सिस, आ एटा होछि जेड एक्सिस, 3D स्ट्रक्चर, ओके, आ एटा होछि गोटे पार्टिकल्स एंड जेड एक्सिस रे से मूव करूछि, ओके। सो फिगर शोस rotation of a body about a fixed axis, okay, that is z axis. So ए फिगर कोन शो करूछि गोटे बॉडीटा रोटेट करूछि अबाउट ए फिक्स्ड एक्सिस, z एक्सिस टा फिक्स्ड अछि आउ ए x y टा मूव करथबे सियाडे, ओके। तो z एक्सिस फिक्स्ड अछि, ए फिक्स एक्सिस रे ये बॉडीटा रोटेट होछि एंड ए पॉइंट p विथ पोजीशन वेक्टर r वेक्टर, ओके, ये पॉइंट गोटे निया है p आउ यार पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू दिस ओरिजिन, ओके, हैला r वेक्टर एंड मूव्स इन ए सर्कल, ओके, ये गोटे सर्कल रे मूव करिवो हुज सेंटर लाइज ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ओके, जार सेंटर लाइज करिवो ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ए एक्सिस ऊपर से तारो सेंटर टा रहिवो आउ r होची सेही सर्कुलर पथ रो रेडियस टा, ओके। देन देखिबा केतरा एंगुलर वेरिएबल्स विषय रे, एंगुलर वेरिएबल्स ए एक्सिस ऑफ रोटेशन को नेकी एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, ओके। सो एंगुलर वेरिएबल्स, what is angular variables? So first देखिबा angular velocity, then देखिबा angular acceleration, okay. So let a rigid body rotate about a fixed axis, okay, एटा मध्ये दिया है छे, एटा y and x axis निया है छे, okay, y and x axis निया है छे। let a rigid body rotate about a fixed axis through the point O, okay, through the point O माने origin देकी जो एक्सिस टा अछि आ सही एक्सिस देकी से बॉडीटा रोटेट होछि ओ परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, ओके, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, ओके, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर ए भली जो एक्सिस टा अछि, ओके, ए एक्सिस रे से रोटेट होछि ए बॉडीटा, ओके। इमेजिन करो ए सेंटर रे जो परपेंडिकुलर एक्सिस रहइबो ए भली जेड एक्सिस टा, ए जेड एक्सिस रे से बॉडीटा रोटेट करूछि। देन लेट p be any point with position vector r vector, okay, let p be any point with position vector r vector, सेही बॉडी रो गोटे पार्टिकल्स नि हला p, ओके, गोटे पॉइंट नि हला p आउ यार पोजीशन वेक्टर हला r वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन o, ओके। देन द एंगुलर पोजीशन ऑफ लाइन op, ओके, एटा गोटे p नेला आउ एटा होचे ओरिजिन। देन ई op जो लाइन हमें ड्रा करबा, ए op लाइन रो एंगुलर पोजीशन कोन हबो, ओके, एंगुलर पोजीशन माने सेही लाइन को आमे तार एंगल को नेकी आमे को बळी भाबे रिप्रेजेंट करबा, okay. So the angular position of the line OP with x axis, okay, with x axis is denoted by theta, okay, x axis is denoted by theta, जो angular position रही छी OP line रो, okay, आउ से x axis सहित जो एंगल क्रिएट करूछि एंड दैट इज डिनोटेड बाय थीटा, ओके। तार एंगुलर पोजीशन को हम एक्सप्रेस करि परबा इन टर्म्स ऑफ थीटा, ओके। देन एक्सप्रेस्ड इन रेडियन, ओ थीटा टा काई रे डिग्री नुह रेडियन रे एठी रिप्रेजेंट करा हैछि, ओके, एक्सप्रेस्ड इन रेडियन। सो द एंगुलर पोजीशन ऑफ द लाइन OP विथ x एक्सिस इज डिनोटेड बाय थीटा, x एक्सिस सहित जो एंगुलर पोजीशन से प्रेजेंट करूछि, ओके, ताको हमें डिनोट करले थीटा रे। आ मेनली एंगुलर मोशन रे, ओके, एंगुलर मोशन रे सब बेले थीटा को नै कि ही तार कैलकुलेशन करा जाए, ओके, तार पोजीशन को थीटा को नै कि ही देखा जाए। जति हमें लिनियर मोशन रे देखुछे, लिनियर मोशन रे देखले गोटे पॉइंट आ गोटे पॉइंट रे जते मूव करूछि ताको हमें डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट रे हमें देखाउछे, किंतु रोटेशनल मोशन रे हमें थीटा को नै कि ही देखाइबा, ओके, गोटे पॉइंट रो आ गोटे पॉइंट को मूव कला बेले से केते एंगल क्रिएट करूछि, ओके, सेति पई तार एंगुलर पोजीशन को हमें ओनली थीटा रे ही प्रेजेंट करि थाउ। तो एठी मध्ये ओपी लाइन रो प्रेजेंट करले थीटा को नै कि, ओके, एंड ओपी मैक्स एंगल OX, ओके, थीटा एंगल टा मैक करूछि। सो
आउ नेक्स्ट टर्म कौन है नेक्स्ट पॉइंट देख इफ थीटा 1 एंड थीटा 2 बी एंगुलर पोजिशन ऑफ P1 एंड P2 इन टाइम T1 एंड T2 रेस्पेक्टिवली ओके तबे एटा हला सेकंड डायग्राम देखो एटा हला P1 पॉइंट मन करो ओके एटा हला P1 पॉइंट टा एंड एटा हला P2 पॉइंट टा तो फर्स्ट P1 रे थिला ओके P1 रे थिला बेले तार को एंगल टा क्रिएट करतला थीटा 1 ओके ए एंगल टा देखो थीटा 1 आउ जते बेले आउ इन टाइम T1 ओके एट टाइम T1 रे ए पॉइंट रो अछि बट से रोटेट करूछि ओके रोटेट करूछि माने तार प्लेस चेंज होबो ओके तार पोजीशन चेंज होबो सो आफ्टर टाइम T2 ओके T2 टाइम हला परे तार पोजीशन मन कर हला ए पॉइंट रे P2 पॉइंट रे ओके आउ से सेते बेले मेक करबो एंगल विथ एक्स एक्सिस थीटा 2 ओके ए एंगल टा मेक करबो थीटा 2 बुझा पड़ला सो सेटा लिखा है इफ थीटा 1 एंड थीटा 2 okay theta 1 is the angular position of P1 in time T1 and theta 2 is the angular position of P2 in time T2 okay T2 time रे से P2 point रे अछि आ मेक करूछि theta 2 angle आ T1 time रे P1 point ता theta 1 मेक करूछि o axis सहित okay now the angular velocity okay the angular velocity माने जानि छै कोन dv by dt okay dv by dt in linear motion रे dv by dt but dv नो एठी सॉरी velocity माने कोन dr by dt displacement per time okay तो एठी मध्ये हम जानिबा d theta by dt होबो एटा d theta by dt काहेना एटा होचे angular motion रे velocity को काहे रिप्रेजेंट करा जाय एंगल रे ओके सेटा हम केते मीटर गला केते किलोमीटर गला सेटा हम कहि परबानी एठी हम देखाई परबा केते एंगल से क्रिएट कला सेते पई थीटा को नेकी ही एठी स्टडी करा जाय ओके सो द एंगुलर वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओके द एंगुलर वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दैट इज थीटा 2 माइनस थीटा 1 एंड द टाइम इंटरवल ओके तबे ए टाइम रो ए पॉइंट रो ए पॉइंट को P1 रो P2 को ओके टाइम T1 रे एठी रही छै आ टाइम T2 रे एठी रही छै तो P1 रो P2 को मूव करिया पई केते टाइम लागला T2 - T1 ओके T2 - T1 टाइम नबो आ एंगल ता केते क्रिएट करू छी ओके P1 और P2 भितर एंगल केते थीटा 2 - थीटा 1 ओके एई एंगल रो मेजर केते हबो एटा जदी थीटा 1 हला आ टोटल ता हो जे थीटा 2 देन एई छोटो एंगल ता कोन हबो ओके P1 और P2 भितर एंगल हबो केते थीटा 2 - थीटा 1 हबो ओके तबे से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट माने समान भीतर थिबा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हला थीटा 2 - थीटा 1 आ समान भीतर जो टाइम इंटरवल थिला सेटा हला T2 - T1 सो डिस्प्लेसमेंट पर टाइम इज वेलोसिटी ओके तो एटी एंगल विषय पडुछे तो एंगुलर वेलोसिटी हबो सो देयरफॉर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ताको काई रे रिप्रेजेंट करा जाय ओमेगा रे ओके जेंते लिनियर वेलोसिटी को v रे हम रिप्रेजेंट करूछे ठीक से बडी एंगुलर वेलोसिटी हबो ओमेगा एंड ओमेगा इक्वल्स टू थीटा 2 - थीटा 1 होल डिवाइडेड बाय T2 - T1 ओके T2 - T1 काहेना को है जे एंगुलर वेलोसिटी इज द रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओके रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड इन टाइम इंटरवल दैट इज थीटा 2 - थीटा 1 डिवाइडेड बाय T2 - T1 आउ तक हम लिख परबा थीटा 2 - थीटा 1 माने कोन चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ओके और चेंज इन एंगल दैट इज डेल थीटा एंड T2 - T1 दैट इज चेंज इन टाइम दैट इज डेल t ओके चेंज को हमें डेल भाव लिख परबा सो डेल थीटा बाय डेल t हम सिंपल लिखिले ओके एटा होचे एंगुलर वेलोसिटी आ जदि इंस्टैंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी बाहर करिबा ओके व्हाट इज इंस्टैंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी जेतेबेले टाइम अप्रोचेस टू 0 होथबो ओके माने मिनिमम टाइम जेतेबेले टाइम अप्रोचेस टू 0 होथबो देन सेई टाइम रे एंगुलर वेलोसिटी कोन होबो ताको कुहा जाय इंस्टैंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी ओके सो द एंगुलर वेलोसिटी instantaneous angular velocity is given by omega equals to limit del t tends to 0 okay del t approaches to 0 but not equal 0 okay approaches to 0 होथबो पाका पाकी 0 होथबो किंतु 0 होनथबो okay exact 0 होनथबो then ताको आज instantaneous angular velocity so limit del t tends to 0 होथबो then of del theta by del t then that is equals to d theta by dt तो हम ए टर्म लिख परबा d theta by dt and it is expressed in radian per second okay omega होचे angular velocity
वेलोसिटी माने कोन डिस्प्लेसमेंट पर टाइम सो इटे डिस्प्लेसमेंट माने कोन मीटर नुह ओके इटा एंगल रे देखा है से पई ताको हला रेडियन आ टाइम माने कोन टाइम को सबले सेकंड रे देखा जाए दैट इज सेकंड सो डिस्प्लेसमेंट पर टाइम डिस्प्लेसमेंट दैट इज डिस्प्लेसमेंट माने रेडियन पर टाइम ओके रेडियन पर टाइम रेटा देखा है ओके रेडियन पर टाइम नाउ देखबा एंगुलर एक्सेलरेशन ओके इटा हला एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर एक्सेलरेशन माने कोन सिंपल ओमेगा को हमें डेरिवेटिव बाहर करबा ओके ओमेगा को डेरिवेटिव बाहर करबा आउ सेटा हबो एंगुलर एक्सेलरेशन ताको डिनोट करा जाए अल्फा रे ओके एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा रे डिनोट करा जाए सो देखो एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा एंगुलर वेलोसिटी हला ओमेगा देन एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इज it is defined as the ratio of change of angular velocity okay सेटा हला change in angular कोन angular displacement and per unit time okay angular velocity माने होची change in angular displacement per unit time तो इटा हबो change in velocity per unit time okay or the ratio of change in angular velocity and time interval that is change in angular velocity माने कोन हबो omega 1 minus omega 2 and change in time that is t2 minus t1 okay सेते पे नेक्स्ट स्टेप लिखा है if omega 1 and omega 2 okay if omega 1 and omega 2 are the angular velocities at time t1 and t2 respectively then alpha equals to that is angular acceleration equals to omega 2 minus omega 1 divided by t2 minus t1 then ताको हम लिख परबा del omega और t2 minus t1 को लिख परबा del t then the instantaneous angular acceleration is given by alpha equals to limit del t tends to 0 del omega by del t is equal to d omega by dt okay so alpha is equal to d omega by dt omega ର value कोन omega ର value होची d theta by dt okay तो ओमेगा जगह रे सिंपल लिखा हैला d by dt को d by dt रहला ओमेगा जगह रे सिंपल लिखा है d theta by dt that is d into d square dt square into sorry dt into dt is dt square so next step रे alpha equals to d square theta by dt square okay simple derivative second order derivative of theta is the angular acceleration okay and it is represented in radian second square okay time रो square होची आ theta तो theta का रहबो that is radian आउ टाइम रो स्क्वायर होची माने सेकंड रो स्क्वायर ओके आउ एटा को रिप्रेजेंट करा जाए रेडियन पर सेकंड स्क्वायर रे यूनिट ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन इज रेडियन पर सेकंड स्क्वायर एंड यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज रेडियन पर सेकंड ओके एटा मन रखिबो तापर देखो इक्वेशन ऑफ रोटेशन विथ कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन ओके इक्वेशन ऑफ रोटेशन विथ कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन केतरा इक्वेशन एठी हमें देखिबा लॉज ऑफ मोशन रे पड़िथिबो मोशन रो केतरा इक्वेशन रही छे ओके से इक्वेशन मान को कंपेयर करिके ए इक्वेशन माने एंगुलर मोशन रे को बळी इक्वेशन मोशन थाउचे सेटा हम देखिबा ओके कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन रे जदि एक्सेलरेशन कांस्टेंट थिबो देन इक्वेशन ऑफ रोटेशन कोन कोन होची सो देखो व्हेन ए बॉडी रोटेट्स विथ कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा जते बेले गोटे बॉडी रोटेट होतबो ओके गोटे बॉडी दा रोटेट होतबो विथ कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा then the equation of rotational motions are given by omega equals to omega 0 plus alpha t okay omega equals to omega 0 plus alpha t so eta kon kairi नु आइछि v is equal to u plus at okay laws of motion रे पडिथिबो v is equal to u plus at v माने कोन फाइनल वेलोसिटी एटा मध्ये ओमेगा होछि फाइनल वेलोसिटी ओमेगा 0 होछि इनिशियल वेलोसिटी a माने एक्सेलरेशन एठी अल्फा माने एक्सेलरेशन ओके एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा एटा कंपेयर करके पड़ो ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा 0 स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा ओके 2 अल्फा थीटा थीटा माने कोन डिस्प्लेसमेंट आउ आमे लिनियर मोशन रे लेखु s बोली की सो v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as ओके एटा कंपेयर करके पढ़ो तापर थीटा कोन हबो थीटा माने s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लिनियर मोशन रे पडिथिबो ut प्लस हाफ at स्क्वायर सो s जगह लिखा हला थीटा थीटा माने डिस्प्लेसमेंट ओके आउ u माने होची इनिशियल वेलोसिटी दैट इज ओमेगा 0 एंड टाइम को टाइम हाफ a जगह रे की लिखा हला अल्फा एठी एक्सेलरेशन माने a लिखुछे आउ एंगुलर रोटेशन रे कोन लिखुछे अल्फा सो अल्फा t स्क्वायर माने t स्क्वायर का रहिला ओके एटा कोन एसेंथ ओके डेरिवेटिव कोन एटा डिस्प्लेसमेंट ओके डिस्प्लेसमेंट बाहर कला बेले जानथिबो आ गोटे मोशन
कौन इक्वेशन था एस nth इक्वल्स टू u प्लस a by 2 इंटू 2n minus 1 लिनियर मोशन रे तो सेटा एंगुलर रोटेशन रे होबो nth एंड कौन थीटा nth इज इक्वल टू ओमेगा 0 वेक्टर प्लस अल्फा by 2 इंटू 2n minus 1 ओके सिंपल ए जगह रे अल्फा होची आउ v जगह रे ओमेगा होची आउ u जगह रे ओमेगा 0 होची ओके तो एटा कंपेयर करके पढ़ले इजीली मन रहइबो तो सेटा लिखा है सेठी वेयर ओमेगा 0 इज द इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज द फाइनल एंगुलर वेलोसिटी थीटा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन टाइम t एंड u इज द इनिशियल लिनियर वेलोसिटी एटी जो नहीं छे b होची फाइनल लिनियर वेलोसिटी a होची लिनियर एक्सेलरेशन s होची लिनियर डिस्प्लेसमेंट ओके थीटा होची एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओके तो ए भली मन रखिबो कंपेयर करके देन तुम इजीली मन रखि पारबो आ जदी घोषिबा ट्राई करलो देन होबनी ओके सो ए वीडियो रेतिकी आ नेक्स्ट वीडियो बाकी सब देखिबा ओके बाकी सब जो कांसेप्ट रही छे से सब नेक्स्ट वीडियो देखिबा मोमेंट ऑफ इनर्शिया विषय रे ओके जदी वीडियो किछि नजर मिल पारछे देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू